मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले की हमारी जो एपिसोड डेली बाइबल रीडिंग की परसों हमने की थी और उसमें हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब को सीखा था, जिसमें हमने औरत और असदहा का जिक्र सीखा था और हमने इस बात को जाना था, इस बारे में स्टडी की थी कि जिस औरत का जिक्र मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब में किया गया है, वो औरत जो है वो कौम बनी इसराइल की निशानदही करती है। और असदहा के बारे में सीखा था कि किस तरह से जो है आखिर जमाना में खुदा की तरफ से खुदा के फरिश्तों के साथ जब अबलीस का झगड़ा होगा, शैतान का झगड़ा होगा, तो शैतान अपने फरिश्तों के साथ जो है वो पहले आसमान से भी नीचे गिरा दिया जाएगा और जब वो वहां से नीचे गिरा दिया जाएगा तो वो पूरी दुनिया में जमीन पर जो है हर तरह से तबाही मचाएगा और खुदा के लोगों को स्पेशली जो है वो कौम बनी इसराइल को बहुत ज्यादा तंग करेगा, सताएगा। लेकिन हमने ये भी सीखा था कि जब वो कौम बनी इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो खुदा जो है उसकी हिफाजत भी करेगा और खुदा जो है उस वक्त यहूदी कौम की मदद भी करेगा। उनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो खुदा खुद उसकी टेक केयर करेगा। सो आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब और इसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं आज की रीडिंग का आगाज करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और मुकाशफा की किताब के अंदर जो बहुत खास हवाला मुखालफे मसीह के ताल्लुक से है, आज ये वो चैप्टर है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं। औरत का हवाला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और जो आज का हवाला, जो आज का बाब है, इसमें भी हैवान का जिक्र है और इसको जानना समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां लोगों के दिलों में पाई जाती हैं। तो मेरा यकीन है कि अगर आप आखिर तक, हम 2 पार्ट्स में करके इस सारे चैप्टर को सीखेंगे, अगर आप इन दोनों पार्ट्स को आखिर तक सुनेंगे, साथ रहेंगे, तो आपको जरूर आखिर तक पूरी बात जो है वो समझ में आएगी। सो खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा। और उस असदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और अपना बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस असदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया, इसलिए उन्होंने असदहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर के प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने और के लिए इसलिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बकने। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब को हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है और इसकी हमने पहली जो है वो 9 ही आयतें पढ़ी हैं, क्योंकि इस चैप्टर की जो पूरी आयतें हैं वो 18 आयतें हैं, लेकिन हम इनको
2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि इस पर जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा है और मैं चाहती हूं कि जितनी बात करूं खुदावंद के कलाम में से मुझे और आपको, हम सबको ठीक तरह से जो है वो समझ आ सके। और यकीनन आप लोगों को सिखाने के साथ साथ मैं भी खुदावंद के कलाम को सीख रही हूं और खुदावंद का शुक्र है इस सारे अरसे के दौरान बहुत सारी नई चीजें, नई बातें जो है वो मैंने भी सीखी हैं और मैं उम्मीद करती हूं, मेरा यकीन है कि आप भी खुदावंद के कलाम में से बहुत सारी नई बातें जो है वो सीखते होंगे। तो जैसे इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 12 रेवलेशन का, उसमें तो हमने औरत और अजदहा के बारे में पढ़ा और ये सारा माजरा जो हमने पढ़ा, ये सारा किस्सा जो हमने जाना, ये वो किस्सा है जब मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी और ये मुखालफे मसीह का दौर होगा, ये अखीर दौर होगा, ये वो आखिरी 7 साल होंगे जिसके बाद खुदावंद यीशु जो है वो अपनी कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुकद्दस बरगजीदा लोगों के साथ जो है 1000 साला बादशाही करेगा। और जो आज का चैप्टर हमने पढ़ा है, ये जो है ये 7 साला बड़ी मुसीबत के पहले हिस्सा, यानी कि पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो आखिरी 3.5 साल की बात की गई थी, लेकिन आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 13 रेवलेशन की बुक में से, ये चैप्टर जो है ये पहले 3.5 साल की बात करता है, यानी कि जब मसीह की कलीसिया आसमान पर अभी उठाई ही जाएगी, उसके फौरन बाद जो है ये वाकया होंगे और कलीसिया के आसमान के उठाए जाने के जो है फौरन बाद ये सारे वाकयात जो आज के चैप्टर में हमने पढ़े हैं ये होना शुरू हो जाएंगे। और 13 नंबर चैप्टर जो है हम बाइबल मुकद्दस में से अभी पढ़ रहे हैं और 13 का अदद जो है यानी कि 13 नंबर जो है ये बगावत को जाहिर करता है, बगावत का इसका मतलब जो है बगावत की अलामत है। और जो बाब नंबर 12 था यानी कि चैप्टर 12 था, ये तो यहूदी कौम की नुमाइंदगी करता हमें नजर आता है, यानी कि खुदावंद उसमें जो बात कर रहा है वो यहूदी कौम की, कौम बनी इसराइल के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब चैप्टर 13 हमने पढ़ा है तो जिस तरह से चैप्टर 12 जो है वो यहूदी कौम की नुमाइंदगी हमें करता नजर आता है, इसी तरह से सेम जो है वो चैप्टर 13 जो है ये गैर कौमों की नुमाइंदगी करता हुआ हमें मिलता है। तो मेरे अजीजों, पहली आयत जब हमने इसकी पढ़ी तो इसमें यूं लिखा है कि मैंने एक हैवान को समुन्द्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। ये वो जानदार है जिसको हर कोई जानता है कि आखिरी जमाना में जो है मुखालफे मसीह आएगा, एक ऐसा जानदार आएगा जिससे लोग डरेंगे और ये लोगों को बहुत सताएगा, जो कि 666 का दौर भी फ्यूचर में लेकर आएगा। ये वही जानदार है जिसके बारे में मैं और आज हम सब जो है मिलकर तफसील के साथ सीखने जा रहे हैं। इससे पहले डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में तकरीबन हर रोज जो है वो मुखालफे मसीह का जिक्र होता है, लेकिन आज का जो खास चैप्टर है ये मुखालफे मसीह के हुलिये को, उसकी हालत को, उसके कामों को और ज्यादा जो है वो खुलकर और डिटेल के साथ हमें बयान करता हुआ नजर आता है। तो समुंदर का ये हैवान है, इसको समुंदर का हैवान कहा गया है और यूहन्ना रसूल जो है वो समुंदर में से एक बदतरीन हैवान को निकलते हुए देख रहा है और ये हैवान जो है ये मुखालफे मसीह की नुमाइंदगी करता है। और ये जो असदहा जिसका जिक्र हमने पढ़ा है यानी शैतान के हुक्म से नमूदार होगा, मुखालफे मसीह जो आएगा वो अबलीस की तरफ से आएगा, अबलीस के हुक्म के मुताबिक आएगा। और उसकी सूरत का अगर हम जिक्र करें तो जो हमने उसकी सूरत और शबीह पढ़ी है ये दानियल की किताब में ऑलरेडी मौजूद हैवान है, उसका ताल्लुक जो है उसी किताब से है। दानियल की किताब में इसके हुलिये के बारे में ऑलरेडी जो है वो जिक्र आ चुका है और असदहा जो है उसे शाहाना किस्म का इख्तियार बख्शता हुआ भी हमें नजर आता है इस आयत में। और आज के चैप्टर को आगे मजीद जब इसकी आयतों को पढ़ के डिस्कशन उस पर करेंगे तो आप उसको जान सकेंगे कि किस तरह से इसको सारा इख्तियार, सारी शान शौकत जो कुछ भी दिया जा रहा है वो अबलीस ही की तरफ से दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ ये जो हैवान है इससे मुराद जो है, सिंपली हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, ये हैवान कोई जानवर नहीं बल्कि ये मुखालफे मसीह है। और असदहा जब हम बात करते हैं तो असदहा जो है वो शैतान है। तो अभी आज के चैप्टर में जितनी बार भी रीडिंग करते हुए, एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं जिक्र करूंगी, जब हैवान का नाम लिया जाएगा तो हैवान का मतलब मुखालफे मसीह, और जब असदहा का नाम लिया जाएगा तो असदहा का मतलब जो है वो शैतान है। तो 2 शख्सियात हमें आज के चैप्टर में नजर आ रही हैं और अबलीस जो है वो कंप्लीटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर अपना पूरा इख्तियार जो है वो इसको दे देगा, यानी कि मुखालफे मसीह को, इस हैवान को, ताकि वो अपने आप को जो है वो दुनिया पर जाहिर करे,
हकीकी तौर पर ठीक तरह से जाहिर करे। और समुंदर की रेत पर जो खड़े होने का मतलब है वो ये है कि अब उसने जमीन पर जो है वो खुद को मुकम्मल तौर पर जाहिर कर दिया है, सबको अपना आप जो है वो दिखा दिया है। और समुंदर का हैवान यानी कि मुखालफे मसीह जो है वो सियासी कुव्वत को भी जाहिर करता है, और ये यूरोप के खास जो है आबादी वाले हिस्से की तरफ इशारा भी कर रहा है जहां मुखालफे मसीह यानी कि ये हैवान जहां से आएगा। और इस बारे में हम पहले भी अपनी बाइबल रीडिंग के एपिसोड्स में जिक्र कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में ज्यादातर आमतर हर कोई ही इस बात को जानता है कि मुखालफे मसीह जो है वो यूरोप से आएगा, और यकीनन ये यूरोप ही से आएगा। बाइबल मुकद्दस काफी जगह जो है इस बारे में बयान करती है। और इस हैवान यानी कि मुखालफे मसीह के 10 सींग हैं जो हमने आज की पहली आयत में पढ़े हैं। 10 सींग हमें नजर आते हैं और इसके 7 सर हैं, और फिर सींग जो है वो कुव्वत और ताकत की अलामत है जो इसके सर पर 10 सींग नजर आ रहे हैं। और उसके बाद इन सींगों से मुराद जो है वो 10 किस्म की बड़ी ताकतें हैं, यानी कि बड़ी किस्म की अथॉरिटी है जो इस हैवान यानी कि मुखालफे मसीह के साथ मिल जाएंगी, इसके साथ यूनाइट हो जाएंगी, इसके साथ जो है दोस्ती कर लेंगी, अपना रिलेशन बना लेंगी। और इस वक्त जो है वो कौमों के दरमियान बेचैनी और कश्मकश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, डाल देगा कि दुनिया की हम हुकूमतें जो है वो अपने सियासी और मुआशी और मजलिसी जो मसाइल हैं उनको हल करने से जो है वो कासिर रह जाएंगे। वो कोई भी जो है उनको नहीं सॉल्व कर सकेगा अपनी प्रॉब्लम्स को, फिर भले वो सियासत से रिलेटेड हो, भले वो माशरे से रिलेटेड हो, भले वो किसी आम किस्म की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। वो दौर जो होगा इतना मुश्किल तरीन दौर होगा कि कोई भी अपने मसले सॉल्व नहीं कर सकेगा। और मसीह की कलीसिया तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि आसमान पर उठाई जा चुकी होगी। आज जब दुनिया में लोगों को मुश्किलात सताती हैं, दुख सताते हैं, तकलीफें सताती हैं, तो लोग कहाँ भागते हैं? पहले तो लोग मंदिरों पर भी भागते हैं, मज़ारों पर भी जाते हैं सुकून हासिल करने के लिए, चैन हासिल करने के लिए। लेकिन जब उनको कहीं से कुछ नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे लाइलाज लोग हैं जो बड़े दर दर ठोकरें खाते हैं, कहीं से उनको कुछ हासिल नहीं होता, तो फिर वो चर्च में चले जाते हैं और मसीह की कलीसिया से कहते हैं हमारे लिए दुआ करें। हम यहाँ भी गए, हम यहाँ भी गए, हमने इतने पैसे लगाए, हमने इतने दम कराए, हमने इतने तवीज कराए, लेकिन हमारा ये काम नहीं हुआ। तो लोग जो है हमेशा कलीसिया के पास, मसीह की कलीसिया के पास जब कभी भी जाते हैं, और जब मसीह के लोग उनके लिए दुआ करते हैं तो यस्सु के नाम से जो है वो उनकी जिंदगियों में मुआजिज़ात भी होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि यस्सु मसीह जब इस जमीन पर आया तब भी यस्सु मसीह के पास ये अथॉरिटी थी कि वो नामुमकिन कामों को जो है वो मुमकिन कर देता था। और क्योंकि अब यस्सु मसीह जिंदा है, जब वो जमीन पर था तब उसके पास इख्तियार था, और जब वो ऑलरेडी आसमान पर जा चुका है तो सेम जो उसके पास अथॉरिटी थी वो आज भी उसके पास अथॉरिटी है। और यही वजह है आज भी जब यस्सु के लोग यस्सु का नाम लेकर कोई भी काम होने के लिए दुआ करते हैं तो यस्सु के नाम से जो है तमाम तरह के नामुमकिन काम जो है वो मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं। और मुखालफे मसीह का दौर जो है तब तो मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी। दुनिया में और कोई नहीं होगा जो लोगों के मसाइल हल कर सके, लोगों की मदद कर सके। और ये जो है ये डिक्टेटर जो है ये सारे लोगों को, सारी कौमों को इस बात का यकीन दिलाएगा कि इसी के पास जो है वो सारे लोगों के मसाइल का हल है। क्योंकि यकीनन मसीह की कलीसिया तो जमीन पर रही नहीं जो अब लोगों के मसले सॉल्व करे। तो जो मुखालफे मसीह होगा ये सारों का ट्रस्ट ले लेगा, ये सबको यकीन दहानी कराएगा कि मैं आप लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल हूं, मैं आपके सारे काम करूंगा। जैसे हमने शुरू में सीखा था कि जब मुखालफे मसीह आएगा तो ये बनी इसराइल के साथ जो है ये अहद बांधेगा 7 साल का, और 3.5 साल शुरू में तो ये अमन पैदा करेगा, लेकिन आखिर में आहिस्ता आहिस्ता जाकर आगे जाकर ये अपना वादा भी तोड़ देगा और पूरी दुनिया में जो है ये तबाही भी मचा देगा। और आखिर में तो हमें ये बहुत ज्यादा जो है कौम बनी इसराइल को तंग करता, सताता हुआ, जुल्म और सितम करता हुआ हमें नजर आता है। और इस हैवान की जो शक्ल के बारे में हमने बाइबल मुकद्दस में आज मुकाशवा की किताब 13वें बाब की पहली आयत में पढ़ा तो लिखा है इसकी शक्ल जो है वो तेंदुए की मानद है, और पांव जो है इसके वो रीछ की मानद, और मुंह जो है वो शेर की मानद है। इसी तरह ये हैवान जो है वो 4 हैवानों की खूबियां अपने अंदर रखता है, यानी कि है ये एक, लेकिन 4 किस्म के हैवानों की ये खूबियां यानी कि 4 किस्म की क्वालिटीज ये अपने अंदर रखता है, जो कि दुनिया की सल्तनतों की जो है अलामत है, जो कि
मादी फारस, यूनान और रोम है, और जिसका जिक्र जो है हमें दानियल की किताब उसके 7वें बाब की 2 और 7वीं आयत में मिलता है। और इस हैवान का जो मुंह है वो शेर बब्बर की मानद है, जो दानियल की रोया के मुताबिक बाबल को जाहिर करता है, और इसके पांव जो है वो रीछ की मानद हैं, जो मादी और फारसी हुकूमत को भी जाहिर करता है। और इसकी शक्ल जो है वो हमें नजर आती है कि वो तेंदुए की मानद है, जिससे मुराद, तेंदुए से मुराद यानी कि यूनान की तेज और तुंद मिजाज सल्तनत है। लेकिन यूहन्ना की तरतीब के मुताबिक जो है वो इस हैवान का ताल्लुक दानियल की किताब 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में ऑलरेडी मौजूद है, और चौथे हैवान से है यानी कि रूमी सल्तनत से। और इस हैवान के सर पर जो है वो एक शाही ताज भी है, जिसका मतलब ये है कि ये हैवान के सर पर ऐसी बादशाहियां हैं जिसे शैतान ने तारीख में खुदा के लोगों को तकलीफ देने के लिए ऑलरेडी इस्तेमाल किया है, और फ्यूचर में जाकर ये और ज्यादा इनको खुलकर इस्तेमाल करेगा ताकि लोगों को सता सके, दुख दे सके, तकलीफ दे सके। और उसके बाद जो है इन 7 सरों को आलमी हुकूमतों से भी तशबीह दिया जाता है, क्योंकि इस आयत में आगे इसके 7 सरों का जिक्र है, और इसको जो है 7 किस्म की आलमी हुकूमतों से जो है वो तशबीह भी दिया जाता है। और 95 ईस्वी में जब यूहन्ना को ये मुकाशफा मिल रहा था, यानी कि यूहन्ना रसूल, यसु मसीह का शागिर्द यूहन्ना रसूल, जब ये रोया देख रहा था, खुदावंद यसू उसको सारा कुछ दिखा रहा था, तो उस वक्त जो है 5 आलमी हुकूमतें ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, यानी कि सबसे पहले मिस्र, फिर असूर, फिर बाबल, फिर उसके बाद मादी फारस और यूनान। और जब यूहन्ना ये रोया देख रहा था उस वक्त 6ठी सल्तनत चल रही थी, जो कि रोमन एम्पायर थी। और अब बड़ी मुसीबत यानी कि ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में 7वीं और आखिरी सल्तनत का आगाज होगा, यानी कि वो अभी है नहीं बल्कि इसका आगाज होगा। और ये सल्तनत जो है तब एक बार फिर से रोमन एम्पायर की हो जाएगी, अभी फिलहाल नहीं है, फ्यूचर में जरूर हो जाएगी। और जिसमें से 8वां बादशाह निकलेगा, और वो जो 8वां बादशाह निकलेगा उस दौर में वो मुखालफे मसीह होगा, जिसका जिक्र आज हम पढ़ रहे हैं। और इसको बाइबल मुकद्दस में बीस्ट भी कहा गया है, हैवान भी कहा गया है। और ये मुखालफे मसीह जो है पूरी दुनिया में आकर सबका पहले तो यकीन जीतेगा, फिर उनके साथ मिलकर जो है खूब जो है तबाही मचा देगा। और वही वक्त होगा जब मसीह की कलीसिया तो आसमान पर सुकून से होगी, खुदावंद की सिताइश करती होगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने यस्सु को ठुकराया, जिन्होंने यस्सु को अपना शख्सी तौर पर नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, जिन्होंने यस्सु की वफादारी नहीं की, वो सारे लोग जो है वो इस वक्त उस दुनिया में जो है ये सारा वक्त देखेंगे। इसकी सारी मुसीबतें, हर किस्म की बुरी चीजें, वबाएं, हादसात, वो लोग जो हैं इन सारी चीजों का सामना करेंगे। और इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको, हमें हर तरह से हर वक्त मसीह की आमद के लिए तैयार रहना चाहिए। रैप्चर की सूरत में हम अपने यीशु को फेस करें या जिस्मानी मौत की सूरत में उसको फेस करें, मेरे अजीजों, हमें हमेशा हर वक्त इसी बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब भी हम इस दुनिया से जाएं तो जाके अपने यस्सु ही का दीदार करें, ना कि हम जहन्नुम में डाल दिए जाएं और हमेशा की आग में जो है वो जलते रहें। तो इसीलिए इन सारी बातों को, भले ये फ्यूचर की बातें हैं, इनको पढ़ने का, सीखने का खास मकसद यही है। मुकाशफा की किताब का खास मकसद यही है कि मसीह के लोग जो है वो अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार कर सकें। और अगर हमने इन सारी चीजों को पढ़कर, जानकर खुद को मसीह की आमद के लिए तैयार ही नहीं करना, तो मेरे अजीजों हमें कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को पढ़ने का या जानने का। क्योंकि अगर हम इस नॉलेज को अपने पास ले भी रहे हैं और फिर कल को कब्र में सो जाएंगे तो इसका हमें कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम ये नॉलेज इकट्ठा भी कर रहे हैं, अगर हम ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी भी कर रहे हैं, तो जरूरी है कि फ्यूचर में हम अपने यस्सु को फेस भी करें और फख्र से, दलेरी के साथ उसके तख्त के सामने खड़े भी हो सके, और फिर मुजरिम बन के खड़े ना हो बल्कि उसकी हम्द करते हुए सफेद लिबास में उसकी सिताइश करते हुए जो है वो खड़े हो सके। सो मेरे अजीजों, मुझे और आपको इन सारी बातों को पढ़ने के साथ साथ अपने आप को हर रोज यीशु मसीह को फेस करने के लिए खुद को तैयार और खुद को रेडी रखने की जरूरत है। और उसके बाद जो है इसी आयत में 13वें बाब की पहली आयत में जो है मुखालफे मसीह के बारे में जब बात हो रही है, हैवान का जिक्र हो रहा है, तो इसके 10 सींगों का जिक्र आया है कि इसके 7 सर हैं और 10 जो है इसके सींग हैं। तो 10 सींगों से मुराद जो है वो बादशाह हैं, 10 किस्म के बादशाह हैं।
اور یہ 10 بادشاہ جو ہے ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، پاسٹ کی بات بھی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ 10 بادشاہ کب آئیں گے؟ یہ فیوچر میں آئیں گے۔ یہ 10 بادشاہ جو ہیں یہ مخالف مسیح کے ساتھ ہی بادشاہی کریں گے۔ ہیڈ تو ان کا مخالف مسیح خود ہوگا، لیکن 10 بادشاہ جو ہیں یہ مخالف مسیح کے ساتھ جو ہے وہ یونائٹ ہو جائیں گے، اور وہ سب کے سب جو ہے یہ مخالف مسیح کے تابع بھی ہوں گے۔ اور اس بات کی بھی تصدیق، یہ جو بات ہم فیوچر کی کر رہے ہیں کہ 10 بادشاہ مل کر مخالف مسیح کے انڈر کام کریں گے اور آپس میں یونائٹ رہیں گے، اس بات کی بھی تصدیق جو ہے دانیل نبی کی کتاب میں کی گئی ہے۔ دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 24 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں یعنی کہ فیوچر میں مخالف مسیح کے دور میں جو ہے وہ بھرپا ہوں گے۔ یہ ابھی نہیں آئیں گے، جب تک مسیح کی کلیسیا آسمان پر نہیں اٹھائی جاتی، جب تک مخالف مسیح اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، تب تک یہ 10 بادشاہ بھی جو ہے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ اسی وقت آئیں گے جب مخالف مسیح آئے گا۔ اور اس کے بعد کفر کے ناموں کا ذکر ہے، اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو کفر کے نام جو ہے یہ الہی لقب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان خود کو خدا بتائے گا، یعنی کہ مخالف مسیح جو آئے گا وہ اپنے آپ کو دوسروں کو خدا بن کر انٹروڈیوس کرائے گا اور خدا کی جگہ جو ہے یہ لینے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یروشلم میں جو ہیکل ہے یہ اسی جگہ پر جو ہے قربانی بھی کرے گا، یہ اپنی پوجا بھی کرائے گا، اور یقیناً اس دور میں لوگ جو ہے اس کی پوجا کریں گے بھی، اور جس کی بابت آلریڈی پولوس رسول نے بھی گواہی دی تھی۔ دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2واں باب اور اس کی 4 آیت اگر پڑھیں تو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا کا محبوب کہلاتا ہے، خود کو بڑا کہلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے، یہ بات پولوس رسول نے کہی تھی۔ اور اسی طرح سیم جو ہے وہ دانیل نے بھی کہی کہ اس کی نشاندہی کی ہے۔ دانیل کی کتاب 11واں باب اور اس کی 36ویں آیت یعنی کہ ورس 36 کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور لکھا ہے اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، یعنی کہ مخالف مسیح جب اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو یہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا، خدا کی جگہ پیش کرے گا، اور یقیناً یہ ہر کسی کو اپنے کنٹرول میں کرے گا اور اپنے انڈر میں رکھے گا۔ ساری حکومتیں، جیسے 10 حکومتوں کا 10 سلطنتوں کا ہم نے ذکر پڑھا، تو یہ ساری جو ہے یہ بادشاہ تو 10 ہوں گے، لیکن یہ تابع اپنے بادشاہ ہمیشہ اپنے تابع سب کو رکھتا ہے، لیکن جب ان 10 بادشاہوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو یہ 10 کے 10 بادشاہ جو ہیں یہ اس حیوان کے تابع ہوں گے، یہ مخالف مسیح کے تابع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب ہم اس کی 2 آیت پڑھے تو لکھا ہے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار جو ہے اسے دے دیا۔ تو میرے عزیزو، تیندوے کی سی شکل اور پاؤں ریچھ کے سے، اس کے بارے میں تو آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں جو ہم نئی بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اژدہا نے جو ہے وہ اپنا سارا اختیار اس حیوان کو دے دیا۔ تو شروع میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب اژدہا کا ذکر آئے گا تو اژدہا کا مطلب ہے ہم شیطان کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اس لوسیفر فرشتے کی جو آسمان پر سے نافرمانی کی وجہ سے گرا دیا گیا، اور خدا نے اس کو اب شیطان کا نام دے دیا۔ تو اژدہا جو ہے وہ شیطان ہے اور حیوان جو ہے وہ مخالف مسیح ہے، اور ان دونوں شخصیات کا ہم ذکر آج مکاشفہ کی کتاب 13ویں باب سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اژدہا جو ہے ہم 2 آیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اژدہا نے اپنا پورا کنٹرول، اپنا پورا اختیار جو ہے وہ اس شخص کو یعنی کہ اس حیوان کو دے دیا ہے، وہ حیوان جو کہ مخالف مسیح ہے۔ اور پولوس رسول نے جو ہے ہمیں آلریڈی اس واقعے کے متعلق بھی جو ہے وہ پہلے سے بائبل مقدس میں بتا دیا ہے، جس کی آمد جو ہے وہ شیطان کی تاثیر کے مطابق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہوگی، یہ فیوچر کی بات ہے۔ اور اس حیوان کی جو ہے وہ سب خوبیاں شیطان کی وجہ سے ہی ہیں، کیونکہ اس نے اپنا سارا اختیار یعنی کہ کمپلیٹلی اپنی ساری اتھارٹی، اپنا سارا اختیار جو ہے وہ اس کو آلریڈی دے دیا ہے۔ اور مخالف مسیح جو ہے وہ ایک انسان ہی ہوگا، جیسے ہم اس کا نام اس میں حیوان پڑھ رہے ہیں، تو مخالف مسیح کو جو ہے وہ کسی یہاں پہلے تو وہ آسمان پر جیسے شیطان ایک فرشتہ تھا، لیکن مخالف مسیح کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی فرشتے کا لقب نہیں دیا گیا، اس کو فرشتے کی اہمیت بھی نہیں دی گئی، بلکہ مخالف مسیح کے لیے جو
اس کو لقب دیا گیا ہے وہ حیوان کا دیا گیا ہے. اور یقیناً جو کوئی بھی خدا بننے کی کوشش کرتا یا خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے, یقیناً وہ خدا تو کبھی بن نہیں سکتا. حیوان ہم ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں, اور بائبل مقدس میں بھی جو ہے وہ مخالف مسیح کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے, وہ بیسٹ ہی ہوا ہے, حیوان ہی ہوا ہے. اور ابلیس جو ہے یعنی کہ شیطان, وہ زمین پر گرائے جانے کے بعد ہمیشہ سے شروع سے جو ہے وہ ایک انسانی بدن کی تلاش کر رہا تھا, جسے وہ مستقل طور پر یعنی کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اپنا مسکن بنا سکے, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں تباہی یا بے دینی بھی پھیلا سکے. اور اس حیوان کو جو ہے ایک زخم بھی لگا ہوا ہے, اور کیونکہ ابلیس نے جو ہے آلریڈی شیطان کو چن لیا ہے یعنی کہ مخالف مسیح کو, جیسے اس نے یسوع مسیح کو بھی آفر کیا تھا. اگر آپ ان دنوں میں روزوں کا سیزن چل رہا ہے, اگر آپ چرچ جاتے ہو, تو آپ نے ضرور اس بارے میں اس واقعے کو پھر سے پاسٹر نے دہرایا ہوگا کہ یسوع مسیح جب 40 دن کا روزہ رکھ کے بیابان جاتا ہے, تو ابلیس جو ہے اس کو بھی آفر کرتا ہے کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں ساری بادشاہت, ساری سلطنت جو ہے وہ تجھے دے دوں گا. لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ ابلیس کو انکار کر دیتا ہے. لیکن مخالف مسیح جو ہے, جب ابلیس اسے اپنا سارا اختیار دینے کی بات کرتا ہے, تو مخالف مسیح انکار نہیں کرتا بلکہ اس کی اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, اور وہ اس کی آفر کو جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے, اس پر راج کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اس کی 3 آیت پڑھے تو لکھا ہے, اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا, مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا, اور ساری دنیا تعجب کرتی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی. تو میرے عزیزوں, پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک حیوان ہے جس کے پاؤں ریچھ کے جیسے ہیں, جس کی شکل تیندوے کی جیسی ہے, اور اس کے 7 سر بھی ہیں, اور اس کے 10 سر ہیں, 7 سینگ ہیں, اور یہ اس کی جو ہے نشانی ہے. اور جو کچھ اس کے اختیارات ہیں ابلیس کی طرف سے ہیں, یعنی کہ شیطان نے اپنا پورا کنٹرول, پوری اتھارٹی اس شخص کو دے دی ہے, یہ تو ہم سیکھ چکے. لیکن اب جب 3 آیت میں آتے ہیں تو یہاں ایک نئی بات ہم سیکھتے ہیں, اور لکھا ہے کہ اس کے سر پر ایک زخم تھا. اور اس حیوان کو یعنی کہ مخالف مسیح کو زخم لگنا اور پھر اپنے آپ اس کا اچھا ہو جانا یعنی کہ ٹھیک ہو جانا, یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اب مسیح کی نقل کرے گا. یعنی کہ یسوع مسیح کے پاس جو کچھ اختیار تھا, جو کچھ خوبیاں یسوع مسیح کی تھی, اب یہ ویسی ہی خوبیاں جو ہے دکھائی دے گا. جیسے یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا, یسوع مسیح بیماروں کو شفا کر دیتا تھا, تو سیم جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو ویسا ہی ظاہر کرے گا. تو پہلے تو یہ ہم دیکھتے ہیں, پہلے خود پر کوئی نہ کوئی بڑا حملہ کروائے گا, پھر معجزہ کر کے اپنے آپ کو یہ بچا بھی لے گا, سیف بھی کر دے گا, جسے دیکھ کر جو ہے وہ سارے لوگ حیران ہو جائیں گے, بڑا اٹریکٹ ہوں گے, اور پھر لوگ جو ہے اسے خدا سمجھ کر اس کے پیچھے پیچھے لگ بھی جائیں گے, اس کو فالو بھی کرنا شروع کر دیں گے. اور جس طرح مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت میں ہمیں ذبح کیا ہوا برہ نظر آتا ہے, کھڑا دکھائی دیتا ہے, جو مسیح یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ پہلے مر گیا اور پھر زندہ ہوا, اور اب وہ آسمان پر جو ہے وہ زندہ ہے. تو یہ حیوان یعنی کہ مخالف مسیح بھی جو ہے یہ کچھ ایسا ہی سیم کرے گا. یہ خود کو مرنے کی, اپنے مرنے کی یعنی کہ خبر بھی پھیلائے گا کہ میں مر گیا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے یہ زندہ ہو کر بھی دکھائے گا لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ مر گیا تھا اور اب زندہ ہو گیا ہے. تو یہ سیم اپنے آپ کو جو ہے یسوع مسیح کی خاطر, یسوع مسیح کے جیسا جو ہے وہ بتانے کی اور دکھلانے کی کوشش کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اس کی یہ قدرت دیکھیں گے, جب اس کی یہ قوت دیکھیں گے, تو وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. اور یہ مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی مطابقت پیدا کر لے گا. اور کیونکہ یہ ابلیس اژدہا کا چیلا ہے, یعنی کہ اس کو سارا اختیار جو کچھ دیا گیا ہے وہ ابلیس کی طرف سے دیا گیا ہے, جتنی قدرت اس کے اندر کام کر رہی ہے وہ سارا کچھ ابلیس کی طرف سے ہے. اور اسی لیے جو ہے اس کی عادت ہے کہ اس نے چیٹنگ کرنی ہے. ابلیس نے بھی شروع سے ایسا کیا, اور جس کے پاس ابلیس کی طرف سے اختیار ہے ان کا کام بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے ابلیس کا کام جیلس ہونا, کدورت رکھنا. تو جب پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آج کے دور میں بھی مخالف مسیح میں تو چلو ابلیس اپنا پورا اختیار دے دے گا, اس کو پورا کنٹرول دے دے گا, لیکن آج بھی ہم مسیحی کلیسیوں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پہلے اچھے بھلے چلتے ہیں, یسوع پر یقین رکھتے ہیں, یسوع کے ساتھ چلتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ان کے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور پھر ابلیس ان میں سما جاتا ہے, شیطان ان میں سما جاتا ہے. اور جیسے لوسیفر فرشتہ ہمیں آسمان پر پہلے تو خدا کی
प्रस्तिश करता हुआ नजर आता है और फिर हमें नजर आता है आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद पे गरूर होने लगा। उसने कहा मैं इसकी प्रस्तिश क्यों करता हूँ, क्यों ना लोग मेरी प्रस्तिश करें, मेरे पास कम क्वालिटीज हैं। तो आज भी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं। पहले तो वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल, उनकी जिंदगियां जो है वो गरूर और घमंड से भर जाती हैं। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर वो खादमों के ताबे रहना नहीं पसंद करते, बल्कि उनको शौक होता है अब जल्दी से हम अपने पास्टर की जगह ले लें और लोग जो है वो यस्सु की जय जयकार भी ना करें, पास्टर की भी ना करें और जल्दी से मेरी करना शुरू हो जाए। तो इंसानों में आज भी जो है वो इब्लीस समाता है, शैतान की तस्वीरें आज भी इंसानों के अंदर काम करती हैं, फिर वो खुदा के साथ चलते हो या खुदा के साथ ना चलते हो। याद रखें, गरूर और घमंड जो है शैतान हमेशा उन लोगों की जिंदगियों में पैदा करने की कोशिश करता है जो खुदा के साथ बहुत मजबूती के साथ चलते हैं, जो वफादारी से चलते और खुदा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। क्योंकि शैतान की कोशिश यही होती है जैसे मैं खुदा के तख्त के पास से गिरा दिया गया, हटा दिया गया, ये लोग जो हैं इसी तरह खुदा के तख्त के पास से जो है हटा दिए जाएं और ये सारे जो है वो मेरी तरफ आ जाएं। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको हमेशा जब हम खुदा के साथ चलने का दावा करते हैं, खुदावंद यस्सु से मोहब्बत का इजहार करते हैं और खुद को मसीह कहते हुए शर्माते नहीं, उसके साथ हकीकी तौर पर हम अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं, तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए। हर वक्त हमें जो है अपनी जिंदगी पर, बजाय इसके कि हम दूसरों के ऐप निकालते फिरें कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो सही खिदमत नहीं कर रहा, वो सही तालीम नहीं दे रहा, हमें हर वक्त जो है अपने आप पर नजर रखनी चाहिए कि हम कहाँ हैं। यस्सु मसीह की नजर में मेरा और आपका, हमारा मुकाम कहाँ है, क्या मुकाम रखते हैं हम यस्सु की नजर में। तो मेरे अजीजों, हमें हर वक्त अपने आप पर नजर रखनी है ताकि हम अपने आप को हमेशा गरूर और घुमंड और तकब्बुर से जो है वो खाली रख सके। बहुत सारे मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, एक तो कहते हैं जी खुदावन की तरफ से है हम सब कुछ, और फिर दूसरा कहते हैं जी मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, कोई बंदा मुझे हरा नहीं सकता। तो याद रखें, जब इंसान कहता है कि मैं सारा कुछ हूं और कोई मुझसे अफजल नहीं, कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकता, तो ऐसा शख्स जो है वो अपनी जिंदगी में, अपने दिल में गरूर और घमंड रखता है। तो याद रखें, हमें हमेशा इस बात को एडमिट करते हुए कि हमारे पास जो कुछ है खुदावन की तरफ से है, हमें ये भी एडमिट करना आना चाहिए, जैसे यस्सु ने कहा कि हर किसी को अपने से बेहतर समझो। तो हमें इस बात को एडमिट करना आना चाहिए, अगर मेरे पास एक टैलेंट है तो खुदा ने किसी और को 10 टैलेंट भी दिए होंगे, 5 भी दिए होंगे। जरूरी नहीं है अगर मैं अच्छा गा सकता हूं तो कोई और भी दूसरा अच्छा गाए या मुझसे आगे ना निकल जाए। तो मेरे अजीजों, खुदा के साथ चलते हुए आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगियों में ये गरूर और घमंड लिए फिरते हैं कि शायद हमसे अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता, हमसे अच्छा कोई परफॉर्म ही नहीं कर सकता। और उन लोगों के लिए जो है अपनी जिंदगियों को, अपने दिलों को, अपने जहनों को जांचना बहुत जरूरी है। और याद रखें, वो लोग जो अपनी जिंदगी में गरूर और घुमंड को रखते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि ये गरूर, घुमंड, अकड़, ये सारी शोबाजी जो है ये इब्लीस की तरफ से है, ये शैतान की तरफ से है। क्योंकि जब खुदा आपकी जिंदगी में है, खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करता है, तो मजाल ही नहीं है कि आप अपने आप पर गरूर करें। क्योंकि खुदा के साथ चलने वाला शख्स जो है वो हमेशा इस बात को जानता और इस बात को एडमिट करता है कि वो जो कुछ है खुदा की तरफ से है। और यस्सु मसीह का खून जब तक हमारे ऊपर है तब तक हम कीमती हैं। जब तक यस्सु मसीह का खून हमारे ऊपर है तब तक हम शाही काहिनों का फिरका हैं। और याद रखें, यस्सु मसीह अगर मेरे और आपके लिए कुर्बानी ना देता तो यकीनन हम खाक थे और हमें खाक में ही लौटना था। लेकिन क्योंकि अब यस्सु मसीह ने हमारे लिए फिदिया अदा कर दिया है, इसलिए ये जिस्म तो हमारा खाक है और इसने खाक में लौटना है। लेकिन मेरे अजीजों, जो हमारे अंदर रूह है, जिसने हमारे इस जिस्म को चलता फिरता रखा हुआ है, इस रूह ने जाकर अपने नजात दहिंदा को फेस करना है। और वो लोग जिनकी जिंदगियां गरूर, घुमंड से भरी हैं, लालच से भरी हैं, बुरे कामों, बुरी बातों से भरी हैं, मैं आपको पूरे फख्र के साथ, पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि वो लोग जो हैं वो यस्सु के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। ये सारे लोग, फिर भले वो यस्सु के साथ चलने का दावा भी करते हैं, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी शान यस्सु को नहीं दी तो वो यस्सु के पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमेशा की आग में जाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, जिस तरह हमें नजर आता है कि शैतान की जो शख्सियत है वो अपने आप पर गरूर करना, घुमंड करना, तकब्बुर करना, यहाँ तक
कि खुदा के तख्त के सामने वो बैठकर खुदा की प्रस्तिश भी करता था, फिर भी उसके दिल में गरूर था। तो इसी तरह आज खुदा के साथ चलते हुए अगर मेरे या आपके दिल में कभी गरूर आता है, कभी घमंड आता है, कभी हमें लगता है कि यार किसी के पास मेरे जैसा टैलेंट नहीं है, तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि ये ख्याल, ये सोच जो है ये शैतान की तरफ से है। और इसीलिए है अगर हम इस सोच को, इस ख्वाहिश को अपने ज़हन में ग्रो होने देंगे तो इट्स मीन के जैसे शैतान खुदा के तख्त के पास से गिरा दिया गया, हटा दिया गया, वैसे ही हम भी गिरा दिए जाएंगे। तो खुदा का कलाम बताता है हर एक के दिल में जिसमें गरूर है, खुदा को उससे नफरत है। तो मेरे अजीजों, खुदा को गरूर से नफरत है, इसीलिए खुदा को शैतान से भी नफरत है। और मैं और आप अगर हम भी अपने दिलों में गरूर रखेंगे तो याद रखें कि खुदा को हमसे भी नफरत हो जाएगी। यकीनन खुदा हमसे प्यार करता है, प्यार ना करता तो उसे फिदिया देने की भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें उसके प्यार की, उसकी मोहब्बत की कदर करनी है। और खुदावंद का कलाम यही तो बात हमें हर रोज बताता है कि जो उसके प्यार की, जो उसकी मोहब्बत की कदर करेंगे, जो उसको ऑनर करेंगे, वो तो उसके साथ जलाली बदन में, उसके जलाल में दाखिल हो जाएंगे, वो तो उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। लेकिन जो उसको ऑनर नहीं देते, वो लोग जो उसके फिदिये की कदर नहीं करते, याद रखें वो खुदा की नफरत को देखेंगे, उसके गजब को देखेंगे। तो इसीलिए अगर वो हमसे प्यार करता है तो हमारा काम है उसके प्यार को ऑनर करना। और फिर कहती हूँ अगर उसके प्यार को ऑनर नहीं करेंगे तो फिर उसकी नफरत भी देखेंगे और उसका गजब भी नाजिल होगा। सो हम सबको केयरफुल रहकर, केयरफुल उसकी हजूरी में चलने की जरूरत है। और हर वक्त अपने आप को खुदा के कलाम के आईने में देखने की, जांचने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को यहाँ से जान जाएं कि अभी हम जो चल रहे हैं, हमारी जुबान पर तो यस्सु का नाम है, लेकिन हकीकी तौर पर हम यस्सु को फॉलो कर भी रहे हैं या हम शैतान को ही फॉलो कर रहे हैं। तो यकीनन अगर बुरे काम, बुरी बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो खुदावंद के कलाम से ये बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि शैतान को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो शैतान को फॉलो करेगा वो बुरे काम भी करेगा, बुरी बातें भी करेगा, और जो यस्सु को फॉलो करेगा वो यस्सु जैसे काम और यस्सु जैसी ही बातें करेगा। और उसके बाद जो है इसकी चौथी आयत, इसी चैप्टर की अगर हम पढ़ें, मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब, उसकी चौथी आयत में पढ़ती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। लिखा है, और चूंकि उस असदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने असदहा की प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। तो मेरे अजीजों, जैसे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि जहां भी असदहा का जिक्र आए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ जो है वो शैतान की बात हो रही है, उस शैतान की जो खुदा के तख्त के पास से जो है वो गिरा दिया गया। और जब हैवान का जिक्र आए तो ये मुखालफे मसीह की बात हो रही है। मुखालफे मसीह वो इंसान है, वो शख्स है जिसको बाइबल मुकद्दस जो है हैवान का नाम देती है, हैवान का दर्जा देती है। और ये वो शख्स है जिसको फ्यूचर में जाकर मसीह की कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो है ये शैतान अपना सारा इख्तियार उसे दे देगा। और क्योंकि हम देखते हैं कि जो शैतान है, लूसीफर फरिश्ता जो आसमान पर से गिरा दिया गया, उसकी शुरू से यही कोशिश थी कि वो अपनी प्रस्तिश कराए। जब वो आसमान पर था, खुदा की प्रस्तिश करता था, तो उसके दिल में गरूर आ गया, घमंड आ गया, और उसने सोचा कि मैं जो खुदा की प्रस्तिश करता हूँ, मैं खुद खुदा के तख्त पर बैठ जाऊंगा और अपनी प्रस्तिश हर किसी से कराऊंगा। तो यही उसका गरूर, यही उसका घमंड था जिसकी वजह से उसको आसमान पर से गिरना पड़ा, गिरा दिया गया। और मेरे अजीजों, अब वो शौक जो है वो अपने इस शौक को जमीन पर पूरा करता हुआ हमें नजर आता है। और ये जो आयत मुकाशफा की किताब 13वें बाब की चौथी आयत है, ये तो बात करती है मुखालफे मसीह के दौर की। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, वो तो दौर होगा जब इब्लीस जो है मुकम्मल तौर पर अपनी प्रस्तिश, अपनी सताइश सिर्फ दूसरी कौमों से नहीं बल्कि सारी कौमों से, एक दो कौम नहीं, सारी कौमें उसकी सिताइश करेंगी। लेकिन आज के हम दौर की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आज भी जो है शैतान इसी चक्कर में लगा है। उसने बहुत सारे लोगों को जो है अपने पीछे लगा रखा है। लोग जो है वो बुतों के आगे झुकते हैं, सिजदा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, और शैतान जो है उनकी दुआएं सुनता भी है, उनकी मानता भी है, उनकी पूरी भी करता है। लेकिन याद रखें, ये शैतान की चाल है सिर्फ इंसान को हमेशा की जिंदगी से दूर रखने की। कैसे?
वही सेम जैसे उसने बागे अदन में आदम और हवा को बागे अदन से निकलवा दिया था। आज भी ये शैतान की चाल है, वो इंसानों से इसीलिए अपनी प्रस्तिश कराता है, इसीलिए उनको अपने पीछे लगाकर अपने आप को फॉलो कराता है, क्योंकि वो चाहता है जैसे मैंने आदम और हवा को बागे अदन से निकाला था, अब का आज का जो इंसान जिसके लिए यीशु मसीह ने फिदिया दे दिया, वो नहीं चाहता कि ये इंसान जो है ये खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। तो मेरे अजीजों, ये सारे काम, ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो है ये शैतान की चाल हैं और हमें इनसे जो है वो अवेयर होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, कोई फख्र की बात नहीं, खुशी की बात नहीं, या किसी पर तनकीद करने की, मुखालफत करने की भी बात नहीं, लेकिन जो बात बाइबल मुकद्दस हमें क्लियर बताती है उसे हमें क्लियरली समझना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। लेकिन आज मेरे और आपके, हमारे बहुत सारे मसीही लोग जो हैं, जानने वाले, हमारी नजर में हमारे कुछ क्लोज रिलेशन के भी लोग होते हैं जो आज भी ऐसे शैतानी अड्डों पर जाते हैं, वहां जाकर दोस्तियां भी करते हैं, वहां जाकर बुरे काम भी करते हैं। और स्पेशली मैं बड़े अफसोस से कहती हूं कि हमारी नौजवान कौम के लड़के, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बहुत अरसा गुजारा है, स्पेशली जब नर्सिंग करती थी तो हमें अपने लड़कों की बहुत सारी कहानियों का पता चलता था कि किस तरह हमारे कौम के जवान लड़के जो हैं वो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने की खातिर जो है वो गैर कौमों के अड्डे पर जाते हैं, वहां अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं, वक्त भी वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब भी कोई किसी के साथ हम बिस्तर होता है तो उसके साथ वो एक जिस्म होता है, एक तन होता है। और बड़े अफसोस से, बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि हमारे मसीही लड़के, बेशुमार ऐसे लड़के हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे लड़के दिखने में अच्छे नजर आते हैं, लेकिन उनकी भी शख्सियत, उनकी भी ये जरूरत बन गई है कि उन्होंने गैर कौमों के अड्डों पर जाना है, शैतानी अड्डों पर जाना है और बदकारी करके आनी है, जिनाकारी करके आनी है। और ये उनकी पर्सनल इमेज है जिसको शायद उनकी अपनी फैमिली भी नहीं जानती, लेकिन हकीकतन वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस्म की ख्वाहिश के पीछे आज का जवान इतना पागल और इतना अंधा हो गया है कि वो ये नहीं जानता कि ये जिस्म की ख्वाहिश जो है ये वक्ती तौर पे तो उसको शायद तफरी देती है, एंटरटेन करती है, लेकिन उसकी राहें जो है वो मौत की राहें हैं। तो मेरे अजीजों, हमें ये बात सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और अगर हमें पता होगा कि मसीह का कलाम हमें क्या बताता है, हमें क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना, अब अगर हमारे मसीही घरानों में दुआया मजबे लगे रहेंगे, खुदा की सिताइश होती रहेगी, तो मेरे अजीजों किसी घर का नौजवान लड़का जो है, लड़का हो या लड़की, बुरे काम के लिए कहीं किसी दूसरे अड्डे पर नहीं जाएगा। अगर यीशु की हजूरी को आपके बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जाकर शैतानी अड्डे पर अपने आप को बेचें या किसी दूसरे को खरीदें। तो मेरे अजीजों, हमें जो है बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। हमारे दौर में ठीक है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह बढ़ जाएगा, आखिर जमाने में गुनाह ने आगे और अरूज पर जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह की कलीसिया, मसीह के लोग, उसके चुने हुए लोग, उसके खून से धुले हुए लोग, उन्होंने तो गुनाह में ग्रो नहीं करना। बाइबल मुकद्दस ये तो नहीं कहती, बल्कि मुकाशफा की किताब में जब 7 कलीसियों के नाम हमने खुदावन के पैगाम को देखा है तो कितने वाज़िह तौर पर खुदावन यीशु ने कहा है कि मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। मतलब कि अगर हम तौबा नहीं करते, अगर हमारे मसीही घराने, हमारे मसीही लोग तौबा नहीं करते, इसी गुनाह में ग्रो करते जाते हैं, तो खुदावन यीशु कहता है, ऑलरेडी वो कहता है, मैं अपने मुंह से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। फिर शैतान के साथ हलाक होना, हमेशा की आग में जलते रहना। तो मेरे अजीजों, हमें जो है अब जागने की जरूरत है, हमें होश में आने की जरूरत है। ये वही हमारे घरों के लड़के हैं, माएं जो है अपने बेटों के पीछे हमेशा जान देती हैं। वो बेटियों से तो शायद प्यार में थोड़ी कमी रख लें, लेकिन बेटों की जो है माएं बड़ी कदर करती हैं। खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में बेटों की बड़ी इज्जत है। और याद रखें, माँ जो है कभी अपने बच्चे को जरा सी आंच आते नहीं देख सकती। मैं कहती हूँ, माओं की कैसी हिम्मत है कि उन्होंने अपने लड़कों को जहन्नुम के वारिस बना दिया हुआ है। जब तरबियत में कमी आई, वो माँ जिसने अपने घर पे दुआया मजमा नहीं तैयार किया, वो माँ जिसके घर पे हर वक्त खुदावन की सिताइश नहीं होती, उसकी औलाद और वो खुद जो है वो जहन्नुम के वारिस हैं। सॉरी, मैं नहीं कह रही, ये सख्त अल्फाज है, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस के अल्फाज है। और अगर मैं इन रिश्तों को सरेआम बयान कर रही हूँ, इन चंद बातों को हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये खुदावन के साथ चलते हुए
खुदावन की खिदमत करते हुए ये मेरा फर्ज है, ये मेरी ऑनेस्टी खुदा के साथ है। हमें इन बातों को खुलकर करने की जरूरत है, और अगर खादिम खुलकर इन चीजों को बयान नहीं करेगा तो हमारी नस्लें नहीं बदलेंगी। तो इसलिए आज मैं खुदावन के कलाम में से ही ये बात करती हूँ कि माँ बाप को, पेरेंट्स को केयरफुल होने की जरूरत है। आप अपनी औलाद को कभी भी हलाक होते हुए, बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, तो क्यों अपनी औलाद को जहन्नुम का वारस होते हुए आप देखते या बर्दाश्त करते हैं। सो वी हैव टू टेक स्टैंड। हमें जो है अब स्टैंड होने की जरूरत है, हमें स्टेप लेने की जरूरत है। हमारे घरों में दुआया मजबे जो है हर वक्त तैयार रहने चाहिए। हर वक्त हमारे घरों से यस्सु की प्रस्तिश होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जब हमारे घरों में पैदा होते हैं, ग्रो होते हैं, जवान होते हैं, उन्हें पता हो खुदावन यस्सु की हजूरी क्या है और शैतानी हजूरी क्या है। और जब उन्हें यस्सु की हजूरी से मोहब्बत होगी तो याद रखें मेरे अजीजों, हमारे बच्चे शैतानी अड्डों पे जाकर नहीं बिकेंगे, अपने आप को भी नहीं बेचेंगे, दूसरी खरीदो फरोख्त भी जो है वो नहीं करेंगे। और अगर करते हैं तो याद रखें खुदा को इससे नफरत है। अगर आपके घर का बेटा, आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसा करता है तो याद रखें, यू हैव टू टेल देम कि वो जहन्नुम के वारिस हैं। अभी भी उनके पास तौबा का मौका है। जब तक वो तौबा नहीं करते तब तक वो जहन्नुम के वारिस हैं। लेकिन अपने गुनाह को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, खुदावन के पास आ जाते हैं, तो फिर वो सेफ हो जाते हैं। जैसे बाइबल मुकद्दस में हमने 7 कलीसियाओं के नाम जब खुदावन यीशु का पैगाम पढ़ा था तो वो इजाबेल बदकार औरत को, जिनाकार औरत को, बुतपरस्त औरत को खुदावन यीशु जो है वो तौबा का मौका देता है। इसलिए आज अगर हमारे घरों के नौजवान गलत रास्तों में, गलत कामों में पड़ गए हैं तो मुझे और आपको हमें समझना चाहिए कि खुदावन यीशु जो है वो जब तक उनके अंदर जिंदगी का सांस है, उनके पास तौबा का मौका है और हमें उसके लिए काम करना है, हमें कोशिश करनी है, हमें स्टैंड होना है ताकि हम उनको तौबा करवा सकें। और तौबा हम उनको कब करा सकेंगे? जब उनको हमारी जिंदगी में यीशु आएगा नजर, तब वो हमारी बात सुनेंगे भी और उसको मानेंगे भी। तो इसीलिए मेरे अजीजों, अगर मैं और आप हम अपनी नस्लों को बदलने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारे लिए इस बात को सोचना, समझना और जान लेना जरूरी है कि सबसे पहले मेरे और आपके अंदर से यीशु को नजर आना चाहिए। जिस यीशु का नाम लेकर हम उनको तौबा का हुक्म देने वाले हैं, उस यीशु जैसे काम हमारी अपनी जिंदगी में होने चाहिए। हम देखते हैं यीशु बीमारों के पास जाता था, उसका साया पड़ने से बीमार ठीक हो जाते थे। तो मेरे अजीजों, यही कुव्वत, यही कुदरत मेरे और आपके अंदर भी आ जाएगी। हमें यीशु के साथ स्ट्रांग होने की जरूरत है। मैं खुदावंद का शुक्र है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, हर रोज अपनी छोटी छोटी गलती पर ध्यान देती हूँ कि आज मुझसे ये काम गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। फिर खुदावंद के आगे इकरार करती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं 100% परफेक्ट हूँ तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो गवाही खत्म हो गई कि बाइबल मुकद्दस कहती है यीशु के अलावा कामिल इंसान कोई नहीं। तो इसलिए 100% हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें हर वक्त, हर रोज इसी कोशिश में रहना चाहिए कि हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, हमारा सब कुछ जो है वो यीशु के साथ मैच होता हो। हम यीशु नहीं बन जाएंगे, लेकिन यीशु जैसे दिखना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हम यीशु नहीं बनेंगे, लेकिन यीशु को हमारी जिंदगी में जो है वो नजर आना ये बहुत जरूरी है। और ऐसा नामुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन है, लेकिन तब मुमकिन है जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद को दे देते हैं। तो मेरे अजीजों, क्योंकि हम इसकी 4थी आयत पढ़ रहे थे, टाइम ऑलरेडी काफी हो गया, मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी खत्म करूं। तो मैं पहले 4थी आयत दोबारा पढ़ती हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं। इसमें लिखा था, और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया, इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है और कौन उससे लड़ सकता है। तो मेरे अजीजों, पहले तो हमने ये देखा कि शैतान की शुरू से कोशिश थी कि उसकी प्रस्तिश की जाए, और ये कोशिश शैतान आज भी पूरी कर रहा है। और फ्यूचर में जाकर जब मुखालफे मसीह को वो अपना पूरा कंट्रोल, पूरा इख्तियार दे देगा, तो फिर ये और भी ज्यादा जो है खुलकर उसकी कोशिश पूरी हो जाएगी। और दुनिया में रहने वाली कोई एक कौम नहीं, 2 नहीं, बल्कि सारी कौमें जो है वो उसकी प्रस्तिश करेंगी, उसकी पूजा करेंगी, जिससे शैतान जो है वो खुश भी होगा। और दूसरी, साथ ही इस बात आयत में जो है हमें दूसरी बात मिलती है, वहां जो है वो इब्लीस, शैतान जो है लड़ाई की बात कर रहा है। और मुखालफे मसीह की लड़ाई की जो है ये गैर मामूली काबिलियत भी नहीं, बल्कि ये जो है इसके दिल में भरी है। लड़ाई, झगड़ा, हसद, कदूरत, ये सब कुछ इसके दिल में कूट कूट के भरा है। और इसलिए जो है ये फ्यूचर में अपनी प्रस्तिश करने के साथ साथ जो है जंग भी करेगा, लड़ाई भी करेगा और दूसरों को सताएगा भी। और क्योंकि उस वक्त जो है मुखालफे मसीह के दौर में 10 ममालिक जो है वो उसके साथ होंगे,
10 बादशाह उसका साथ देंगे, उसके साथ यूनाइट होंगे। तो इसलिए ये जो है ये एक बड़ी कुदरत वाला होगा, इसके पास बड़ी पावर होगी, क्योंकि ये अकेला बादशाह नहीं, पहले तो ये एक खुद है बल्कि साथ 10 और बादशाह मिले हैं। तो यकीनन ये बहुत स्ट्रांग होगा और ये ऐलान भी करेगा। कौन इसकी प्रस्तिश तो सारे ही करते हैं, लेकिन वो कौन है जो इसके साथ लड़कर और इससे जीत सकता है। तो मेरे अजीजों, ये मुखालफे मसीह का हुलिया होगा और फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा खुलकर होगा। लेकिन मैं क्लियरली बताती हूँ कि शैतान की यही तासीरें आज भी काम करती हैं और हमें ये जानने की और समझने की जरूरत है। फ्यूचर में तो जो होना है, हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होना है, जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बातें आज के दौर में कहाँ हो रही हैं। मेरे और आपके घर में शैतान की ये तासीरें काम तो नहीं कर रही, और अगर काम कर रही हैं तो हमें उनको हटाने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है। तो इसलिए फ्यूचर में तो जो होना है वो होना ही है, वो होकर रहेगा। जो बाइबल में लिखा है ये सब कुछ पूरा होना है। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, ये भी हो जाएगा। लेकिन आज अगर मेरे और आपके घर में ये सब कुछ हो रहा है तो हमें सीरियस होने की जरूरत है। हमें सेंसिटिव होकर जो है इस बारे में सोचने की और उसका हल निकालने की जरूरत है। और हल जो है वो सारी मुश्किलात का हल यीशु मसीह के पास है। अगर मेरे और आपके घर से शैतान को खुशी मिलती है, हमारी जिंदगियों से अगर शैतान खुश होता है, तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो शैतान को खुश करना नहीं, बल्कि आसमान के खुदा यीशु मसीह को खुश करना है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो इसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए जो है उसे एक मुंह दिया गया, यानी कि मुखालफे मसीह को, और उसे 42 महीने तक जो है वो काम करने का इख्तियार भी दिया गया। और ये चीजें जो है हम देखते हैं ये उसको दी गई हैं। वो अपने मुंह से बड़े बोल भी बोलेगा और कुफर भी बकेगा। और वो कुफर सिर्फ अपने दूसरे खुदा के बारे में नहीं, खुदा के बारे में ही नहीं, बल्कि खुदा के लोगों के बारे में भी बकेगा, सारा कुछ करेगा। और ये सब कुछ कितने अरसे के लिए होगा, उसे 42 महीने तक जो है ये सारा काम करने के लिए इख्तियार दिया गया। और इस आयत में यानी कि मुकाशफा की किताब 13वें बाब की 5वीं आयत में जो है वो कम्प्लीटली तौर पर इस बात को बयान किया गया है, साफ साफ लिखी है कि मुखालफे मसीह को जो है वो खुदा की तरफ से ये इख्तियार दिया गया है। वो 42 महीने को अगर हम काउंट करें तो ये 3.5 साल ही का अरसा बनता है। ये 3.5 साल तक जो है ये सारा कुछ काम करेगा, खुदा के नाम पर कुफर भी बकेगा, और सिर्फ खुदा के नाम पर नहीं बल्कि खुदा के लोगों के नाम पर भी बकेगा और उनको बहुत ज्यादा सताएगा। 42 महीने की मुद्दत तक जो है वो आसमान से आग भी नाजिल करेगा। ये सारी क्वालिटीज जो है ये मुखालफे मसीह को शैतान की तरफ से दी जाएंगी। तो वो आसमान से आग भी नाजिल करेगा, बुत में रूह भी फूंकेगा। इस बात को नॉर्मली सारे जानते हैं कि मुखालफे मसीह ने आकर जो है ये सारे काम करने हैं। सो स्टैचू में जो है वो रूह भी डाल देगा, स्पिरिट भी डाल देगा, और उसकी वजह से जो स्टैचू है वो बोलने लगेगा। आज तो हम देखते हैं जितने मर्जी स्टैचूज मंदिरों में हो, मजारों में हो, चर्चेज में हो, कहीं भी खड़ा लगा स्टैचू जो है वो बोल नहीं सकता। लेकिन मुखालफे मसीह जो है वो अपने दौर में आकर स्टैचू को भी बुलवा कर दिखाएगा। अपनी कुदरत उसने मनवानी होगी इसीलिए। और ये जो है वो मुकद्दस लोगों को यानी कि खुदा के साथ चलने वाले लोगों को कत्ल भी करेगा, और यहाँ तक के मुर्दे भी जो है वो उसके कहने से जिंदा होंगे, क्योंकि ये आज के इस चैप्टर में यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। हमें नजर आ रहा है कि वो यीशु की मुकम्मल तौर पर चीटिंग करेगा। तो जैसे यीशु से बीमारों को शिफा होती थी, यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता था। मुखालफे मसीह जो है ये भी फ्यूचर में जब मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी, ये मुर्दे भी जिंदा करके दिखाएगा, ताकि लोग जो इसको फॉलो करते हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग बिलीवर होकर इसके साथ चल सकें। और इसके बाद इसकी 6ठी आयत पढ़ें तो लिखा है, और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी कि आसमान के रहने वालों की निस्बत जो है वो कुफर बके। तो शैतान जो है वो खुदा के तख्त और उसकी हजूरी को हासिल करने का हमेशा से ख्वाहिशमंद था, और जिसे वो आसमान पर तो हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए कि अब वो जो है मुखालफे मसीह है। क्योंकि वो खुदा के तख्त के पास जब था, उसकी ख्वाहिश थी कि सारे मुझे पूजे, सारे मेरी सिताइश करें। ये ख्वाहिश उसकी आसमान पर जो है
वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब जब दुनिया में आकर उसके पास कुव्वत है, उसकी ये सारी ख्वाहिश पूरी हो रही है, लोग उसकी प्रस्तिश भी करते हैं, लोग खुलकर उससे पूछते हैं, तो अब जो है ये अपने आप को खुदा बन के दिखाएगा। यस्सु की तरह जो है ये मुर्दे भी जिंदा करेगा, आसमान से आग भी नाजिल करेगा। तो ये जो है जब ये टाइम होगा इसका, तो ये आसमान के खुदा के लिए कुफर भी बकेगा, और सिर्फ खुदा के लिए नहीं बल्कि खुदा के लोगों के लिए। खुदा का तख्त जो आसमान पर है, तीसरे आसमान पर जो खुदा का तख्त है, जिसकी हम पहले दिन से मुकाशफा की बाइबल रीडिंग में हर रोज तकरीबन इसका जिक्र होता है, ये उस तख्त के खिलाफ भी जो है वो कुफर बकेगा, इसको बुरा भला कहेगा। और ये सारा काम जो है फिर हम देख चुके हैं कि ये 42 हफ्ते तक करेगा, और उसके बाद तो वैसे ही इसका सारा काम जो है वो तमाम हो जाएगा। और उसके बाद इसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और इन पर गालिब आए, और उसे हर कबीला और हर उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। तो मेरे अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि मुखालिफ मसीह को जो है खास एक इख्तियार दिया गया है कि वो मुकद्दस लोगों को भी सताए, उनको भी तंग करे, कत्ल भी करे, जो कुछ करना चाहता है कर ले। तो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात तो ये है, हम देखते हैं कि इसके अंदर जितनी क्वालिटीज काम कर रही हैं वो सारी अबलीस की हैं, और अबलीस ने अपना इसे कंप्लीटली तौर पर इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन मसीही होते हुए, बाइबल मुकद्दस की समझ बूझ रखते हुए, हम इस बात को वाज़े तौर पर जानते हैं कि जब तक खुदा की मर्जी ना हो, खुदा के लोगों को अबलीस हाथ नहीं लगा सकता। अगर अयूब का हम वाकया पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टामेंट में जाकर पढ़े, तो याद रखें अयूब जो खुदा के साथ चलने वाला रास्तबाज बंदा था खुदा का, शैतान ने खुदा से इजाजत ली थी अयूब को सताने के लिए, उसको दुख और तकलीफ देने के लिए। और वो वक्त था, अगर खुदा की इजाजत ना होती तो अबलीस जो था, शैतान जो था, वो अयूब को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो बात यही है कि यहाँ जो इसको इख्तियार दिया गया है कि वो मुकद्दसों को भी सताए, मुकद्दसों को भी कत्ल करे, जो कुछ करना चाहता है कर ले। ये सारी क्वालिटीज तो उसके अंदर जो काम कर रही हैं वो शैतान की हैं, लेकिन इख्तियार वो जितना खुदा के लोगों को सताता और दुख देता, तकलीफें देता, कत्ल करता हुआ हमें नजर आ रहा है, इसमें खुदा की जो है वो रजामंदी है। खुदा इस बात पे जो है वो राजी है, और ये सारे जो है ये खुदा के अपने प्लान हैं। अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे यस्सु के शागिर्द हैं, यस्सु मसीह के पास ये कुदरत थी कि वो मुर्दों को जिंदा करता था, वो बीमारों को शिफा देता था। लेकिन जहां यस्सु के कफारा देने की बात आई थी, वो यस्सु जो मुर्दे जिंदा कर सकता था, क्या वो सलीब पर से नहीं उतर सकता था? अगर मैं और आप आम बात करें तो बड़ी सदियां गुजर गई, ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर लें या न्यू टेस्टामेंट की बात कर लें, आज के दौर तक किसमें इतनी तप्पड़ आई है कि किसी मुर्दे को जिंदा कर ले? तो यकीनन बाइबल मुकद्दस बताती है, और दूसरी भी रिलीजियस बुक्स बताती हैं कि वाहिद यस्सु मसीह था जिसके पास कुदरत थी, जिसके पास कुव्वत थी मुर्दे को जिंदा करने की। तो मुर्दे को जिंदा जो है वो डॉक्टर भी नहीं कर सकते, साइंस भी नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ यस्सु कर सकता था। और फिर मैं कहती हूँ, जो इतना बड़ा काम कर सकता था, क्या वो सलीब पर नहीं उतर सकता था? वो सलीब पर से उतर सकता था, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिदिया देना जो है वो उसका प्लान था। वो आसमान से जब इंसान का रूप लेकर आया तो वो इसी प्लान से लेकर आया था कि उसने मेरे और आपके लिए ज़िबा होना था, ताकि मुझे और आपको बकरे ज़बाना करने पड़े, गाय बैल ज़बाना करने पड़े, बल्कि एक ही बार हमारा फाइनल कफारा हो जाए। वो देने ही कफारा आया था। और शैतान चालाक था, शैतान को पता था यस्सु कफारा देने आया है, उसको पता था ये सलीब पर जान देगा और मेरे सर को अपने पैरों से जो है वो कुचल देगा। तो इसीलिए शैतान जो है उसके सलीब पर चढ़ने से पहले हेरोदिस बादशाह से उसे मरवा देना चाहता था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि कफारे का काम हो और इंसान के लिए जो है वो हमेशा की जिंदगी का दरवाजा जो है वो खुल जाए। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में जितनी बातें हैं ये हिस्ट्री की तारीखी बातें हैं, ये तो खुदावन यस्सु के उन सारे वाकयात के चश्मदीद गवाहों ने इन बातों को अपने हाथों से तहरीर किया है, लिखा है, रूह की रहनुमाई से लिखा है। लेकिन जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो है हमारे पास चश्मदीद गवाह तो हैं, लेकिन वाकयात जो आज इसराइल में आप जाएं तो ये वाकयात, इनकी हिस्ट्री सबूतों के साथ वहां मौजूद है, वहां हर चीज का सबूत जो है मौजूद है। बहुत सारे लोग जाकर वहां पर रिसर्च भी करते हैं, आज भी रिसर्च करने के लिए जाते हैं। और जब कोई भी यस्सु की चरनी के पास, जहां यस्सु पैदा हुआ था, उसकी कब्र के पास, या बाकी जो मुकामात हैं जहां लोग विजिट के लिए जाते हैं,
कोई भी ऐसा बंदा नहीं गया जो रिसर्च करने के लिए गया हो और उसने ये रिसर्च करके साबित किया हो कि वो तो सब झूठ है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो यीशु मसीह की खाली कब्र आज भी मौजूद है। यीशु मसीह जिस जगह पैदा हुआ था वो जगह भी मौजूद है। जहां यीशु ने बड़े बड़े काम किए थे वो सब जगह मौजूद है। तारीख उनकी गवाह है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया तो हैकल का पर्दा जो 3.5 इंच का था, कोई पतले कपड़े का रेशमी कपड़ा नहीं था जिसको हाथ से पकड़ के ऐसे कोई फाड़ दे, ऐसा कपड़ा नहीं था। हैकल का वो पर्दा जो पाक तरीन मुकाम से पहले था, जहां तक जिसके बाद पाक तरीन मुकाम में पहुंचा जाता था, और पाक तरीन मुकाम में काहिन के अलावा कोई दाखिल ही नहीं हो सकता था। और अगर कहें कि काहिन हर रोज चला जाए, काहिन भी हर रोज उसमें दाखिल नहीं होता था, बल्कि साल में एक ही बार वो जो है अपनी कौम का कफारा अदा करने के लिए जाता था। तो वो पाक मुकाम का जो इतना कीमती पर्दा, इतना मोटा मजबूत पर्दा जो है वो अपने आप ऊपर से लेकर नीचे तक मुकम्मल तौर पर फट गया। तो ये इसी बात का सबूत था कि अब यीशु मसीह के कफारा देने से, यीशु मसीह के सलीब पर कुर्बान होने से जो है ऊपर से लेकर नीचे तक खुदा और इंसान का रिश्ता, वो जो बागे अदन से जुदा हुआ था, वो फिर से खुल गया है। मेरे और आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुल गया। हैकल का पर्दा फटना इसी बात का सबूत था मेरे अजीजों। आज बहुत सारे लोग इन चीजों को सुनने के बाद भी जो है वो समझ नहीं सकते। क्यों समझ नहीं सकते? क्योंकि शैतान ने जो है उनकी आंखों को, उनके कानों को बंद कर दिया हुआ है, अपने कंट्रोल में किया है। क्योंकि शैतान की पहली तो कोशिश ये थी कि कफारा हो ही ना, मेरे और आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुले ही ना। पहली तो शैतान की ये कोशिश थी। अब जब वो दरवाजा खुल गया तो शैतान चाहता है अब उस दरवाजे से हम एंटर ना हो। तो इसलिए जो है अब उसने उसके खिलाफ भी झूठे सबूत भी शैतान ने बनाए हैं। खुदा के पास कुदरत है तो शैतान के पास भी कुदरत है। उसके पास भी बहुत कुदरत है जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगर हम मुकाशवा की किताब पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में शैतान कौन कौन से बड़े करिश्मे करता नजर आ रहा है, वो मुर्दे को भी जिंदा करेगा, वो आसमान पर से आग भी नाजिल करेगा, तो यकीनन मेरे और आपके यकीन दहानी के लिए ये बातें बहुत स्ट्रांग है। इनसे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि शैतान जो है वो चालबाज है। और इसके ये सारे कामों का एक ही मतलब है, एक ही वजह है कि वो नहीं चाहता कि हम जो है वो जिंदगी के दरवाजे से दाखिल हो सके, हम खुदा की बादशाही में जा सके। सो मेरे अजीजों, हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। हमने शैतान की इन सारी चीजों को, इन सारी कोशिशों को जो है वो नाकाम करना है। और 7वीं आयत में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शायद लिखा है, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े। सॉरी, ये हमने नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शैतान के पास बाकी इख्तियार तो हैं, सताने के हैं, अपनी परस्तिश कराने के भी हैं। इस वक्त मुखालफे मसीह के दौर में उसे खास इख्तियार दिया गया है 7वीं आयत के मुताबिक कि वो मुकद्दस लोगों के साथ, यानी कि यीशु के ऊपर ईमान रखने वाले लोगों के साथ जो है वो लड़े, उनसे झगड़ा करे और उन पर गालिब भी आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। अब मेरे अजीजों, ये जब वाकया पढ़े तो आपको याद आ सकता है कि 2 गवाहों का इससे पहले हमने जिक्र पड़ा था, जिनको खुदा ने जो है ऐसी शक्ति दी थी, ऐसी कुव्वत दी थी कि मुखालफे मसीह भी उन पर गालिब नहीं आ सकता था। वो भी मुंह खोलते थे तो उनके मुंह से जो है आग नाजिल होती थी। तो उनको जो इख्तियार दिया गया था वो खुदा की तरफ से था और वो मुकर्रा वक्त के लिए था, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए था। लेकिन यहाँ जो शैतान को इस बात का इंचार्ज दिया जा रहा है कि मुकद्दसों को सताए भी, उनको कत्ल भी करे और सबको गुमराह करे, तो याद रखे कलीसिया, मसीह की कलीसिया, वो तो ऑलरेडी आसमान पर उठाई जा चुकी है। ये सारा माजरा जो फेस कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो यीशु के बादलों पर आने से पहले जो है वो यीशु के साथ वफादार नहीं थे। इसमें गैर कौमों के लोग भी शामिल हैं, इसमें कौम बनी इसराइल यहूदी भी शामिल हैं, और इसमें वो मसीह के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने यीशु को कबूल तो कर लिया था लेकिन यीशु की पैरवी नहीं की थी, जो अपने मुंह से तो कहते थे यीशु हमारा नजात दहिंदा है, लेकिन अपनी जिंदगियों से यीशु को खुश नहीं किया था। वो सारे लोग भी जो है इस सारे माजरे को देखेंगे और वही वक्त होगा, शायद वो सोचे, पछताएं भी। मैं और आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यीशु की तालीम है, और अगर मैं यीशु के साथ वफादारी से नहीं चलती, आज अगर यीशु बादलों पर आ जाए और बाकी सारे लोगों को लेकर चला जाए, तो क्या मैं नहीं पछताऊंगी? फिर मुझे याद आएगा, काश मैंने ये काम ना किया होता, काश मैंने यहाँ खुदा के कलाम पर अमल किया होता, तो आज जैसे बाकी कलीसिया उठाई गई,
मैं भी उसके साथ चली जाती। तो उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को भी सोचकर पछताएंगे कि खुदावन का कलाम हमें सुनाया गया लेकिन हमने उसको नहीं कबूल किया। तो ये वो सारे लोग होंगे जो दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, और क्योंकि वो कलाम को जानते हैं, उनको पता है कि अब 7.5 साल का अरसा तो जो है मुसीबत का है, अभी भी हमारे पास वक्त है कि अब हम अपनी जिंदगी जो है वो यस्सु को दे दें, अब ही हम उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। तो 7 साल तो गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब यस्सु आएगा तो तब एटलीस्ट हम उसके साथ शामिल हो सके। उस वक्त ऐसे लोग भी बहुत सारे होंगे। तो वो लोग जो होंगे उनको भी मुखालफे मसीह जो है वो बहुत ज्यादा सताएगा। मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब की या 7वीं आयत के मुताबिक जो है वो लोग भी मुखालफे मसीह की कुदरत को कसरत से देखेंगे और उससे दुख भी सहेंगे, तकलीफें भी सहेंगे, और कुर्बान गाह के नीचे जो रूहें इंसाफ मांगते हुए जो हमें नजर आती है वो इन्हीं लोगों की है जो मुखालफे मसीह के दौर में सताए जाएंगे, दुख उठाएंगे और यीशु के नाम पर यकीन रखने के बायस जो है कत्ल भी किए जाएंगे। और उसके बाद 8वीं आयत देखें तो लिखा है, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से जबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। तो अब मेरे अजीजों, अगर तो किसी के पास कलाम की इतनी समझ नहीं तो लोग इस आयत पे भी आकर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये उस बर्रे का जिक्र हो रहा है जो बनाए आलम से जो है वो जबा कर दिया गया। तो लोग कहते हैं यस्सु तो बनाए आलम से यानी कि बागे अदन से जबा नहीं किया गया था, बागे अदन से तो आदम और हवा को बाहर निकाल दिया गया था, तो फिर यहाँ क्यों लिखा है कि जो बनाए आलम से यानी कि शुरू से जबा किया गया। तो मेरे अजीजों, बागे अदन में यस्सु को जबा नहीं किया गया था, लेकिन उसके जबा होने के प्लान को खुदा ने वहीं पर बता दिया था। इससे पहले कि आदम और हवा बागे अदन से बाहर निकाल दिए जाते, उनको सजा सुनाई जाती। उनको जब सजा सुनाई गई तो शैतान को भी उसकी सजा सुनाई गई थी कि औरत के नस्ल से कोई आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसके पांव की एड़ी पे काटेगा लेकिन वो तेरे सर को जो है कुचल देगा। तो बनाए आलम में जो है वो यस्सु जबा तो नहीं हुआ बागे अदन में, लेकिन उसके जबा होने का मंसूबा जो है वो उसी टाइम से खुदा ने तैयार कर लिया था, और यही मंसूबा जो है वो फ्यूचर में आकर पूरा भी हुआ। मेरे और आपके लिए तो अब वो पास्ट है, लेकिन अगर बागे अदन में आदम और हवा की बात करें तो उनके फ्यूचर में ही यीशु मसीह आकर कुर्बान हुआ। मेरे और आपके लिए अब ये पास्ट की बात हो गई, यीशु मसीह कुर्बान हो चुका। लेकिन बनाए आलम का जो वर्ड है वो इस बात को क्लियरली साबित करता है कि यीशु मसीह बागे अदन में जबा नहीं हुआ था, बल्कि यीशु मसीह के जबा होने का प्लान, मंसूबा खुदा ने बांध लिया था, और उसका इजहार भी खुदा ने इससे पहले कि आदम और हवा को बाग से बाहर निकालता, खुदा ने उसके जबा होने के प्लान का ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया था। तो ये जो है वो जबा हुआ। मैं इस आयत को दोबारा पढ़ देती हूँ, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से जबा हुआ था, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। तो मेरे अजीजों, कुछ लोग हैं जो यीशु की प्रस्तिश करते हैं और कुछ लोग हैं जो शैतान की प्रस्तिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक खास वर्ड, एक खास बात आ रही है कि जिन लोगों के जो किताब है जिंदगी की किताब में, किताबे हयात में नहीं लिखे गए, वो उस दौर में जो है वो शैतान की प्रस्तिश करेंगे। तो जिस इंसान का नाम जो है किताब में नहीं लिखा जाता, वो जो है वो इब्लीस की प्रस्तिश करता हुआ हमें नजर आता है। और मेरे अजीजों, आज मैं और आप जितने मसीही लोग हैं, ज्यादातर सारे जिंदगी की किताब के बारे में जानते हैं। ये किताबे हयात जो है ये वो किताब है जब कोई भी यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है तो उसका नाम जो है वो जिंदगी की किताब में, किताबे हयात में लिख दिया जाता है। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में है, ये इस बात की निशानदही, इस बात का सबूत है कि अब उसको खुदा की अदालत में जो है वो खड़ा होना नहीं पड़ेगा। यानी कि मेरा नाम अगर किताबे हयात में लिखा है तो मैं खुदा की अदालत में खुदा के साथ बैठकर इंसाफ तो करूंगी लोगों का, लेकिन मुझे कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा किताब जो है वो जिंदगी की किताब में लिख दिया गया है नाम, और मुझ पर जो है वो मौत का, दूसरी मौत का, हमेशा की आग का मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं। तो इसी तरह सेम आपके लिए भी है। अगर आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर दिया है तो आप इस बात को जान सकते हैं, बाइबल मुकद्दस आपको इस बात की यकीन दहानी कराती है कि आपका नाम जो है वो जिंदगी की किताब में यानी कि किताबे हयात में लिखा जा चुका है, और आपको खुदा की अदालत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अनलेस के आप खुदा की वफादारी को छोड़कर अपनी जिंदगी से शैतान को खुश करते हैं। अगर आप पहले खुदावन यीशु में आते हैं और फिर शैतान ही को खुश करते रखते हैं, तो याद रखें, सबसे पहली बात तो जिंदगी की किताब में हमारा नाम लिखने की अथॉरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु के पास है। और यकीनन अगर हम उसे अपनी जिंदगी से खुश रखेंगे तो वो उस किताब में मेरा और आपका नाम लिखा रहने देगा। लेकिन जो चीज लिख सकता है वो उसे मिटा भी सकता है, वो उसको मिटाने की भी अथॉरिटी रखता है। और बहुत सारे लोग समझते हैं जी अब हमारा नाम तो किताबे हयात में लिखा गया है, जो मर्जी करो, ऐश है अपनी, तो मसीह की लाडली कौम है। याद रखें, जिसने आपका नाम किताबे हयात में लिखा है, अगर आप उसकी ताबेदारी नहीं करेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी से उसे खुश नहीं करेंगे, तो वो आपका नाम उस किताब में से मिटा देगा, काट देगा, हटा देगा, और फिर आपको उसकी अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे अजीजों, ये मुकद्दसीन हैं, ये मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। बाइबल मुकद्दस उनको यकीन दहानी कराती है कि जब हम यीशु में हैं, जब हम नई मखलूक हो गए हैं, तो अब हमारे नाम जो है वो जिंदगी की किताब में, उस किताब में जो आसमान पर है, उसमें हमारा नाम लिख दिया गया है। और अब मुझे और आपको खुदा की अदालत का सामना करने की जरूरत नहीं, हमें खुदा की अदालत से डरने की जरूरत नहीं। जैसे कलाम में लिखा है, अब कौन उसका सामना कर सकता है। तो मेरे अजीजों, जब मैं और आप, अगर हमारा नाम किताबे हयात में लिखा है, तो हम उसका सामना कर सकते हैं। और सिर्फ सामना नहीं कर सकते, बल्कि हमने तो उसके साथ उसके तख्त पे बैठना है। क्यों ना बैठेंगे, उसने वादा किया है अपने मोहब्बत करने वालों से, उसने जुबान दी है कि मेरे साथ चलोगे तो तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर कौमों का इंसाफ करोगे। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको दूसरों का इंसाफ करने वाला बनना है, ना कि हम मुजरिम बन के खुद खुदा के तख्त के सामने खड़े हों और अपनी सजा सुने। सो हमारे पास वक्त है, हमें सोचकर समझकर केयरफुल चलने की जरूरत है, ताकि हम खुदावन की अदालत में जो है मुजरिम बन के खड़े ना हो, बल्कि उसके तख्त पर बैठकर उसके साथ कौमों की अदालत कर सके, कौमों का इंसाफ कर सके। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब की 8वीं आयत के मुताबिक वो लोग जिनके नाम किताबे हयात में नहीं लिखे, जिनके नाम जिंदगी की किताब में नहीं लिखे, वो सारे लोग जो है वो मुखालफे मसीह की प्रस्तिश करेंगे, यानी कि शैतान की प्रस्तिश करेंगे, उनको खुश करेंगे। और उनका इंजाम क्या है उसके बाद? उनका इंजाम खुदा की बादशाही नहीं है, जिंदगी का फल खाना नहीं है, बल्कि उनका आखिरी इंजाम, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो हमेशा की आग है। सो मेरे अजीजों, हमें केयरफुल रहने की जरूरत है और खुदावंद यीशु को फॉलो करने की जरूरत है, ताकि हम जहन्नुम में ना जाएं, ताकि हम सजा ना पाएं, बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। और इससे आगे बढ़कर पढ़े तो लिखा है 9वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुन ले। अब हम देखते हैं, वो लोग जो इस बात को समझ नहीं पाते कि मुखालफे मसीह के दौर में मसीह की कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, उनके लिए ये आयत जो है समझने के लिए बहुत काम आसान कर देती है। इसके पहले जब हमने 7 कलीसियाओं के नाम खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को पढ़ा, जो खुदावंद यीशु ने यूहन्ना रसूल की मार्फत कलीसियों तक पहुंचाया, उस सारे चैप्टर्स के आखिर में, पूरे पैगाम के आखिर में हर जगह यीशु ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो अब हम देख रहे हैं 13वें बाब की 9वीं आयत में सिर्फ इतना लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। आगे की बात नहीं लिखी कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि कलीसिया ऑलरेडी आसमान पर उठाई जा चुकी है और अब जो दौर है ये मुखालफे मसीह का दौर है। मसीह की कलीसिया का इस सारे दौर से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये जो तबाही का दौर है, मसीह की कलीसिया इसको फेस नहीं कर रही, बल्कि वो आसमान पर खुदावंद यीशु के साथ खुशी मना रही है, शादमानी हासिल कर रही है। तो फिर खुदावंद किनको कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले? ये उन लोगों को कह रहा है जो कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद खुदावंद यीशु को कबूल करेंगे, अपनी जिंदगी उसको दे देंगे, मुखालफे मसीह के जुल्मों सितम बर्दाश्त करेंगे, दुख बर्दाश्त करेंगे, यहाँ तक कि कत्ल होने के लिए भी जो है वो तैयार हो जाएंगे, कुर्बानी, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे यीशु के नाम की खातिर। तो यहाँ खुदावंद उनसे बात कर रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले, इन बातों को समझ ले, ताकि वो जो है मेरे साथ शामिल हो सके, मेरे साथ 1000 साला बादशाही में शामिल हो सके, इब्लीस के साथ जो है वो मार ना दिया जाए, आग में ना डाल दिया जाए। सो मेरे अजीजों, होपफुली आपका ये पॉइंट
कि मसीह की कलीसिया जो है आसमान पर उठाई जा चुकी है। इस आयत पर आकर मजीद ज्यादा जो है क्लियर हो गया होगा। और बाकी मुखालफे मसीह के ताल्लुक से हमने जितनी बातें पढ़ी हैं, उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी नई बातें भी होंगी और कुछ आप पहले से ही जानते होंगे, आपको अच्छे से समझ आई होगी। कल का जो हमारा बाकी हिस्सा है, मजीद इसी चैप्टर की 9 आयतें बाकी हैं, जिसमें एक खास बात 666 के ताल्लुक से हम सीखेंगे। कल की हमारी जो एपिसोड है उसमें 666 की जो है वो हिस्ट्री, उसका सारा किस्सा बयान किया जाएगा। खुदावन तब तक मुझे और आपको, हम सबको अपनी पनाह में रखे और हम सबको समझ दे, अकल दे, हिकमत दे, ताकि हम ध्यान से जो है वो खुदावन के कलाम पर अमल कर सकें। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो खुदावन तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कलाम को सुने, तुझसे बरकत हासिल कर सकें और जान सके खुदावन कि तेरी कुदरत क्या है और खुदावन हमें किस तरह से तुझे फॉलो करना है। खुदावन इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावन। अपनी हुजूरी में हर एक को अपनी वफादारी करने का फजल दे, ताकि खुदावन हम सब तेरे वफादार रहकर अपनी जिंदगियों से तुझे खुश कर सके और शैतान को शर्मिंदा कर सकें। इसी तरह खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। तुझसे मेहनत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावन तू अपना जलाली हाथ बढ़ा, अपना रहम वाला हाथ बढ़ा, अपने तमाम लोगों को बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। खुदावन तू हर तरह से मुझे संभाल, अपने हाथों में लिए रख। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, सारी मिनिस्ट्री को, सारे खिदमत के काम को अपने हाथों में ले। रूहों के निजात के लिए खुदावन तू ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर, ताकि हमारा ये सारी एफर्ट्स करने का खास मकसद है कि रूहें नजात पाएं, रूहें तेरे पास आ सकें। तो खुदावन तू इस मकसद को पूरा कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तेरे कलाम को सुनकर तेरा डर, तेरा खौफ माने और अपनी जिंदगियां तुझे दे सकें। इसी तरह खुदावन मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावन इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहे, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और एक और खास बात आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में हर रोज याद रखा करें। इब्लीस के पास बहुत सारे मंसूबे होते हैं हमें खुदावंद के कलाम से, उसकी खिदमत से हटाने के। पिछले वीक में मुझ पर 4 जो हैं बहुत बड़े किस्म के हमले हुए इब्लीस की तरफ से। मुझे 4 बार इस किस्म की चोट लगी कि मैं अगर वाकई उस पर ध्यान दूं तो मैं इस काबिल ना होती कि आपके सामने आकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकती। लेकिन खुदावंद की तरफ से उसका फजल है, उसकी हिम्मत है कि उसने मेरे लिए मुमकिन किया कि मैं इन सारे हादसात को जो है फेस करने के बाद भी जो है इस काबिल हूं कि हंसकर खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। दुआ करें मेरी हीलिंग के लिए, खुदावंद जल्दी बेहतर करे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं और आसानी से बोल सकूं। अभी मुझे बोलने में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन खुदावंद का फजल है कि खुदावंद के कलाम को शेयर कर पाई। हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।